हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 16 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 16 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेगा, जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज के प्रश्न में हम 50 से 55 क्वेश्चन करने वाले हैं और आप सभी को इतनी क्लास देखने के लिए हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहना है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बच्चों, एक बात बता दें आप सभी को, कल मैंने जो है 15 जनवरी का करंट अफेयर क्वेश्चन बनाया था, लेकिन थोड़ा काम हो जाने की वजह से मुझको लगा कि मैंने अपलोड कर दिया है और जो वीडियो मैंने बनाया था उसको जो है गैलरी से भी डिलीट कर दिया। फिर इवनिंग में मैंने जब ओपन करके अपना वाईटी देखा तो उस पर देखा था ही नहीं वीडियो, तो फिर अभी उसको भी बना देंगे। सबसे पहले हम 26 जनवरी की वीडियो मतलब 16 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, फिर जो है 15 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को जो है इवनिंग तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो यह किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र अगर पूछे कहाँ है तो यह तमिलनाडु में है और इसका निर्माण अगर पूछे किस कौन कौन कर रहा है तो भारत और रूस मिलकर इसको जो है निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और यह परियोजना जो है जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, इसमें जो है 1,000 की 6 इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है और यह कार्य जो है कब से शुरू है तो 1988 से शुरू है। यानी कि इसमें जो है 5 इकाई का निर्माण कंप्लीट हो गया है और जो छठी इकाई है इसके जो भी उपकरण है इसका निर्यात जो है कहाँ से किया गया है? रूस से इसका निर्यात कर दिया गया है। ठीक है, तो छठी इकाई है और यही जो है अंतिम इकाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा? तो ये जो छठी इकाई है जिसका नाम है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, इसके अंतर्गत 6 इकाई का निर्माण करना था, 5 हो चुकी हैं। छठी के लिए जो भी उपकरण है वह रूस से जो है भारत को आ चुकी है, जितने भी उपकरण है। ठीक है, और पूछे कि कौन सी कंपनी कर रही है तो रूस की कंपनी का नाम है रोसोटोम कंपनी। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हमारे भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र हैं, उसको एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे कुडनकुलम और कलपक्कम, ये दोनों परमाणु संयंत्र कहाँ हैं? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में नरौरा है, गुजरात में काकरापार है, तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा है रावत भाटा कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। कैगा जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो हाल ही में यूएसए के पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 49 स्थान मिला है। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स की सहायता से किया है। हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मुंबई में प्रारंभ हुआ है। दूसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्मृति मंधाना ने। तो 70 गेंदों में इन्होंने 100 रन बना दिया है, जो कि देश का सबसे बड़ा स्कोर हो गया है किसी भी महिला के द्वारा। बात करते हैं कि स्मृति मंधाना ने सिर्फ 70 गेंदों में ही शतक लगा दिया है। ठीक है, और वनडे इतिहास में अगर बात करते हैं सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी अगर पूछे कौन बन गई हैं तो स्मृति मंधाना बन गई हैं। और इसी क्रिकेट मैच में अगर पूछे कि बहुत सारे रिकॉर्ड को जो है स्मृति मंधाना और भारतीय मतलब इनकी जो टीम थी मिलकर बहुत सारे रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिए हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि इन्होंने 70 गेंदों में शतक जो है किसके खिलाफ लगाया था तो आयरलैंड के खिलाफ लगाया था। अब बात करते हैं कि इसी शतक के साथ इनका जो है अगर पूछे कि वनडे कैरियर में 10 शतक पूरा हो गया है और ये पहली भारतीय महिला बन गई है जिनका जो है वनडे में 10 शतक कंप्लीट हो गया है। और इन्होंने भारत जो भारतीय महिला टीम है इसका जो है सर्वोच्च स्कोर भी बना दिया है। कितना स्कोर बनाई थी? तो इनकी टीम ने मिलकर टोटल जो है 435 रनों का लक्ष्य बनाया था आयरलैंड के खिलाफ और यही स्कोर जो है भारत की सबसे बड़ी जीत भी बन जाती है और इसमें भारत जो है 304 रनों से जीत जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के यानी एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मसातो कांडा को नियुक्त किया गया है एडीबी का अध्यक्ष और ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि एडीबी यानी कि एशियन विकास बैंक का अगर पूछे उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है तो अशोक लवासा जी को बनाया गया है। एडीबी में कुल कितने देश हैं तो कुल 69 देश हैं। 69वां देश जो अभी हाल ही में एडीबी में शामिल हुआ है कौन सा है तो यह इजराइल है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो तैयब इकराम है। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो मैक्सिको सही विकल्प हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे रोस हसनाह का संबंध किससे है तो रोस हसनाह को नव वर्ष के रूप में कौन सा समुदाय मनाता है तो यहूदी समुदाय मनाता है। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है तो 5 भाषाओं को दिया गया है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा। और इस प्रकार से हमारे देश में अगर पूछे कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं तो 11 हो गई हैं। कौन कौन सी जो भी 5 दी गई हैं असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ये कहाँ के जो है प्रधानमंत्री बने हैं तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मकरान को। ठीक है। तो दक्षिणी मकरान को जो है यह अपना फ्यूचर की राजधानी बनाने की घोषणा करी है। ईरान की अगर पूछे वर्तमान राजधानी क्या है तेहरान है और भविष्य की राजधानी क्या हो जाएगा तो दक्षिणी मकरान हो जाएगा। और इसका कारण जो है तेहरान से मकरान करने का कारण क्या बताया है क्योंकि बताया है कि जो तेहरान है यहाँ पे वायु प्रदूषण काफ़ी हो गया है और पानी की भी यहाँ पे किल्लत हो चुकी है। ठीक है। तो इसीलिए जो है भविष्य का राजधानी किसे बनाया जाएगा दक्षिणी मकरान को बनाया जाएगा। और इसकी खासियत क्या है तो मकरान की खासियत है यह जो है हार्मुज जल संधि के पास है और यहाँ पे जो है एक देश से दूसरे देश में सामानों की आवाजाही के लिए यहाँ पे चाबहार पोर्ट भी है। ठीक है। तो ये जो है इसकी 2 खासियत की वजह से और इसकी जो है 2 कारण थे जिसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी हैं। पहले पूछे कौन थे तो वर्गीज कुरियन थे। इफ्को के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो दिलीप संघानी है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किसको घोषित किया गया है तो 2025 को किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी करी है तो एक्सिस बैंक के साथ करी है। हाल ही में चर्चा में रहे अहिल्या नगर कहाँ स्थित है तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। चौथा प्रश्न हमारा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है पुनर्गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है तो अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है। और इसका कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है तो टीवी सोमनाथन जी को बनाया गया है। और NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है तो अजीत डोभाल जी को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसके अध्यक्ष कौन बने हैं तो विवेक भसीन बने हैं। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है तो इसका मुख्यालय है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पुनर्गठन के लिए किसको अध्यक्ष बना दिया गया है अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है PM नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे तो यह किया गया है विशाखापट्टनम में। कितनी एकड़ भूमि है तो 16 एकड़ भूमि पर किया गया है। और इसका निर्माण अगर पूछे कौन करेगा तो NTPC के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है तो यह चेन्नई में मनाया है 8 अक्टूबर को। हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है तो यह दक्षिण कोरिया की महिला हैं। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा तो यह जापान की सहायता से जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा के साथ करेगा। और जाक्सा के साथ हमारे देश की कौन सी एजेंसी होगी जो लूपेक्स को लॉन्च करेगी तो यह होगा इसरो। ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो जिसे L&T कंपनी कहते हैं इसी को जो है लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है तो उत्कर्ष को कहाँ से लॉन्च किया गया है तो यह चेन्नई तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है।
4 जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा? L&T कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो है दूसरा निर्माण हो चुका है और पहला वाला बहुत पहले हो चुका था, जिसका नाम है समर्थक। ठीक है, अभी जो है दूसरा जो है शिप जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है उत्कर्ष, और यह जो है मल्टीपर्पज वेसल्स है, यानी कि बहुत देशीय, इससे जो है बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह दूसरा है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह जो है चेन्नई से लॉन्च किया गया है। तो L&T कंपनी के द्वारा 4 शिप बनाई जाएंगे, जिसमें पहला बनाया गया है समर्थक, दूसरा जो है उत्कर्ष, अभी बाकी के 2 बनाए जाएंगे। ठीक है, हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह IIT गुवाहाटी में हुआ है। यह कहाँ है? आसाम में। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? बिहार में। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अनलीज्ड का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है बोरिस जॉनसन की, और ये पूर्व इंग्लैंड के PM रह चुके हैं। हाल ही में नासा ने यूरोपा के जांच के लिए यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो यह जो है बृहस्पति का उपग्रह है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? किए स्टारमर बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6ठा, हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो यह तो घोषणा हो चुकी थी, जो हमारे देश में 46वीं बैठक हुई थी यूनेस्को की, और इसमें जो है 43वां हमारे देश का विश्व धरोहर घोषित किया गया था मोइदम को। ठीक है, किसे? तो मोइदम को घोषित किया गया था, और अभी हाल ही में इसको जो है यूनेस्को के द्वारा जो है प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यूनेस्को विश्व धरोहर, अगर बात करते हैं कि यूनेस्को में शामिल होने के मामले में अगर देखा जाए किस देश का विश्व धरोहर सबसे ज़्यादा शामिल है, तो इटली का। इटली के जो है 60 जो है विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। भारत का पूछे तो भारत जो है इस मामले में अगर देखा जाए तो भारत के कुल 43 विश्व धरोहर हो चुके हैं, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। 43 में से 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 जो है 35 सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है, 1 जो है मिश्रित है, जिसको कंचनजंगा कहा जाता है। ठीक है, तो 1 मिश्रित है जो कंचनजंगा सिक्किम में है, और 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है। ठीक है, 43वां जो अभी हाल ही में सांस्कृतिक विश्व धरोहर बनाया गया है, जिसका नाम है मोइदम, इसी को जो है प्रमाणन मिल चुका है। ठीक है, यानी कि प्रमाण पत्र यूनेस्को के द्वारा दे दिया गया है, और इसकी घोषणा जो है घोषित कर दिया गया था कि यह भारत का 43वां बनेगा, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। तो भारत में जो यूनेस्को की 46वीं बैठक हुई थी, इसी में जो है यह घोषणा हो गया था कि मोइदम जो है भारत का 43वां प्रमाण पत्र यानी कि विश्व धरोहर स्थल बनेगा, और अभी हाल ही में इसको प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी भारत की पहली सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल अगर पूछे कौन सा है, तो याद रखेंगे, और यह उत्तर भारत का जो है पहला है। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत का जो ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, यहाँ का जो है यह पहला है। और किस प्रकार का है? तो यह जो है सांस्कृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन सांस्कृतिक में ये पहला है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOIID का निर्माण किसने किया है? तो टेक-मी2स्पेस कंपनी ने करा है, और ये कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? तो यह जो है अग्निकुल कॉस्मॉस है, और यह जो है कि कौन सी रॉकेट का निर्माण किया है? तो अग्निबाण रॉकेट का निर्माण किया है, जो कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह सिंगापुर में हुई है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं, और यही जो है हमारे अब की बार गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी में मुख्य अतिथि भी बनाए जाएंगे। मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह फेस्टिवल जो है प्रारंभ हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर? तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। कनुमा महोत्सव का आयोजन मवेशियों के द्वारा किया गया है, और इसमें जो है मवेशियों के जो त्यौहार मतलब उपकरण है, कृषि उपकरण है, उनकी पूजा की जाएगी। और यह फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है, और किस राज्य में? तो तेलंगाना में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। 2 और फेस्टिवल याद रखेंगे, बोडा त्यौहार या इसे माघो त्यौहार भी कहते हैं, और ये कहाँ पर शुरू हो गया है? तो हिमाचल प्रदेश में हो गया है। और यह फेस्टिवल अगर पूछे किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो हट्टी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है परशुराम कुंड मेला। यह जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में शुरू हो गया है, और यह मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो ओमान के साथ यह अभ्यास होता है, नसीम अल बहर। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? तो न्यूजीलैंड बनी है। और वहीं पूछे कि उप विजेता टीम कौन बनी है? तो USA यानी साउथ अफ्रीका बनी है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो UAE में इसका आयोजन किया गया था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह जो है आयोजन किया गया था कजान में। कजान शहर कहाँ है? रूस में। हाल ही में ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाली गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, ये गड्डी कुत्ते का संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इस प्रश्न में तो अभी समझ में नहीं आया होगा, जब व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक गड्डी कुत्ता है। ठीक है, इसको जो है अभी प्रमाणन जो है दे दिया गया है, किसके द्वारा? जो करनाल हरियाणा के द्वारा जो है इसको प्रमाणन दे दिया गया है। एक संस्था है जिसका नाम है NBAGR यानी राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। इसके द्वारा जो है गड्डी कुत्ते को प्रमाणन दे दिया गया है। और यह संस्थान अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो यह करनाल हरियाणा में स्थित है। यही संस्थान जो है कि कोई जानवर है वह स्वदेशी है या विदेशी है, तो इस प्रकार का प्रमाणन जो है यहीं करनाल हरियाणा के द्वारा इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो अभी जो है इसको गड्डी कुत्ते को जो है प्रमाणन दे दिया गया है। और यह कुत्ता अगर पूछे कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है, जिसका नाम है गड्डी कुत्ता। ठीक है, और यह बताया गया है कि यह जो कुत्ता है यह स्वदेशी नस्ल का है और इसको जो है मान्यता भी प्रदान की गई है। और यह जो कुत्ता है यह हिम तेंदुओं से लड़ने के कारण इसको जो है भारतीय पैंथरा हाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है हिम तेंदुआ से लड़ता है और यह जो है बर्फीले जगहों पे रहता है, इसलिए इसे भारतीय पैंथर हाउंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर पर देखें तो हाल ही में चर्चा में रही ई-दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है? तो यह लद्दाख से संबंधित है। इसको लॉन्च अगर पूछे किसने करा है, तो उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP60 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो COP16 प्रारंभ हुआ है कोलंबिया में। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो अभी मैंने इसको पहले ही प्रश्न में बताया है, तो ये आपको खुद बताना है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किसने दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन C, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है। बात करते हैं PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके लिए जो है 56 नई वाटरशेड परियोजनाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा दे दी गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। और 56 नई वाटरशेड परियोजनाओं को 10 राज्यों में शुरू किया गया है। 10 राज्य कौन कौन से हैं आप इसको खुद से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसको स्थापित करने का उद्देश्य है वर्षा जल को संचित करना। और हमारे देश में 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि जो इन 10 राज्यों में आते हैं उनको जो है उपजाऊ बनाना और फसल को जो है अधिक पैदावार करना। ठीक है, तो इसके लिए जो है PMKSY योजना शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के दिवित रेड्डी ने अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है? तो इटली में जीता है। और इसमें जो है विदित रेड्डी ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 55वां संस्करण था यह हर बार कहाँ आयोजित किया जाता है? गोवा में किया जाता है। और इसमें फोकस देश किसको बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण अगर पूछे किसने करा है? ओमान ने करा है। हाल ही में चर्चा में थे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ब्रिक्स 2024 से इसका संबंध है। नेक्स्ट और आज का आखिरी हमारा प्रश्न है, ये अंग्रेजी में नाम है तो थोड़ा सा अगर कुछ उच्चारण में गलत हो तो फिर क्षमा करें। हाल ही में डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने करा है? तो इसको लॉन्च अगर पूछे किसने किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन D। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी ने इसको लॉन्च किया है। हिंदी में इसी पुस्तक का नाम है संसद शक्ति कार्य और विशेषाधिकार। यह जो है उस अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी नाम है। और इसको लॉन्च किसने करा है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसको लॉन्च किया है। और इस पुस्तक के अगर पूछे लेखक कौन है, तो KS चौहान जी हैं। तो इसमें संसद के बारे में उल्लेख किया गया है कि संसद में कार्य कैसे होता है और संसद में कौन कौन से मतलब
पद शामिल हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं संसद में। तो इसी प्रकार का इसमें जितने भी प्रावधान हैं उन्हीं सभी बातों पर जो है इस पुस्तक में चर्चा किया गया। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो KS चौहान है, और इसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? ठीक है, तो यह किया गया है INS अरिघात के द्वारा। और ये जो है अगर पूछे कौन किस क्रम की है, तो ये दूसरे क्रम की परमाणु पनडुब्बी है। और ये पूछे पहली वाली कौन सी है, तो K15 है, जिसको सगारिका भी कहा जाता है। और इसको जो है अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो INS अरिहंत के द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 79वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176 स्थान मिला है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है। मैं आप सभी को आज जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लें प्लीज़। और मैं आपको वहाँ पे ये PDF दे दूंगा, किसी को स्क्रीनशॉट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी भाई बहन हैं आप वहाँ से इसको जो है PDF डाउनलोड कर लेंगे। मैंने जो है कल जो है 10 से 15 दिनों का, मतलब कि पूरी जनवरी का एक ही साथ जो है सारे PDF को सेंड कर दिया है। तो आप वहाँ से उसको भी डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।